टर्म प्लान लूं, तो आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं इसके अंदर। यदि आपकी उम्र 27 वर्ष है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, 27 वर्ष के युवा युवतियां आज की तारीख में है, तो उनको एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए 50 लाख या 1 करोड़, जो उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको अलाउड करे और उनकी इनकम के हिसाब से, क्योंकि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर आपकी इनकम कितनी है। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए या आपका ITR 5 लाख से ऊपर है तो आप 50 लाख तक का आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपका ITR 6 लाख 7 लाख 8 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा। अब उम्र हम 27 से 30 वर्ष मान लें, तो अगर आप 50 लाख का टर्म प्लान लोगे तो आपकी मुश्किल से 13-14 हजार रुपए की प्रीमियम आएगी सालाना, वार्षिक। इसको आप क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं। यदि आप 1 करोड़ का लेंगे तो लगभग 28-30 हजार रुपए की समथिंग प्रीमियम आएगी आपकी टर्म प्लान में। आपको 85 तक सुविधा रहती है। यदि आपका शरीर 85 के पहले चल गया तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए, और यदि आप 85 साल और 1 दिन जी लिए तो आपको पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ कंपनियां जैसे बजाज एलायंस है, SBI लाइफ है, अन्य और भी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस की, वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम देती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में टर्म प्लान ऐसा रहता है जैसे आपने 1 करोड़ का लिया और आपकी उम्र 27 साल, आपकी प्रीमियम आई 30,000, तो आजकल तो लिमिटेड प्रीमियम जमा करने का ये कंपनियां ने ऑप्शन दे दिया। लिमिटेड का मतलब है कि 10 साल भरो और अपनी पॉलिसी बैंक लॉकर्स में रखो, घर पे रखो, पेटी में, आपको जहां रखना रखो। तो 10 प्रीमियम भर दिया, आपके 3 लाख रुपए जमा हो गए। अब आपकी 1 करोड़ की सिक्योरिटी हो गई अप टू 75 तक, अगर आपको रिटर्न प्रीमियम चाहिए। तो जो आपने 30,000 के हिसाब से प्रीमियम के 3 लाख रुपए जमा करे 10 साल में, वो आप अगर 75 साल के अंदर अगर आपकी फाइल चली गई, मतलब आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो घर वाले को 75 साल के पहले अगर आप चले गए तो घर वाले को 1 करोड़ मिल जाएंगे। आप बोल के रखिए पति पत्नी बच्चों को। और यदि आप 75 साल 1 दिन जी लिए तो आपने जो 30-30 हजार की 10 प्रीमियम भरी थी लिमिटेड में, वो आपको रिफंड हो जाएगी। ये तो हो गया टर्म प्लान, ठीक है। तो हमेशा युवाओं को टर्म प्लान ले लेना चाहिए। रही बात यदि अगर वो इंश्योरेंस में और निवेश करना चाहे तो आज की तारीख में उनके लिए यूलिप इज बेस्ट। यूलिप बेस्ट का मतलब रहता है, यूलिप के अंदर जो हम पैसा निवेश करते हैं वो शेयर मार्केट के तरफ से एक तरह से रहता है, लेकिन यूलिप के अंदर भी कई बेस्ट फंड आ गए आज की तारीख में। आप बॉन्ड फंड में अगर रखते हैं पैसा तो 8 से 10% का रिटर्न निश्चित मिलेगा आपको। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी में डाल दीजिए 100% 10 साल के लिए, आपका पैसा लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 साल में डबल हो जाएगा। हमने कई लोगों का पैसा 5 साल पैसा डाला, 7 साल 8 साल में अभी 2.25 गुना हो गया। मैं कितने उदाहरण आपको रतलाम में बता सकता हूँ। तो इक्विटी एक निश्चित गेम नहीं है, लेकिन एक निश्चित रिटर्न मिल सकता है आपकी अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो। प्रश्न ये है, आप ले सकते हैं तो इक्विटी बढ़िया ऑप्शन है। लिक्विड फंड है, बॉन्ड फंड है और एसेट से एलोकेशन फंड है। इस टाइप से बहुत फंड है, इसके अंदर आप चॉइस कर सकते हैं कौन से फंड है। कुछ ऐसे भी फंड उठाएंगे ऑटोमेटिकली वो स्विच कर लेते हैं। जब मार्केट अगर मान लो गिरता है तो उसके अंदर वो फंड ऑटो एडजस्ट है, वो आपका मार्केट गिरेगा तो आपका स्विच कर देगा, मार्केट जब वृद्धि होगा तो आपका फिर वो ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप के। तो यूलिप के अंदर क्या रहता है कि सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें भी 80 में छूट मिलती है, इसमें भी मिलने वाली रकम 10-10 की तरफ फ्री रहती है। लेकिन इसके अंदर ये है कि आफ्टर 5 ईयर यानी 5 वर्ष के बाद एनी टाइम विड्रॉल, आप 5 साल के बाद अपना पैसा ले लो, बढ़िया तरीका है। तो इसमें भी आप निवेश करो। और कुछ होते हैं ट्रेडिशनल प्लान, जो अगर आज की युवा उम्र 27 साल 30 साल है तो वो भी उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उसमें 50 लाख का ले लिया, 25 लाख का ले लिया, वो प्रीमियम लॉन्ग अवधि के लिए ले लीजिए, उसमें कम प्रीमियम आएगी और वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन उसमें रिटर्न न के बराबर रहता है, मिलेगा जरूर, मिल जाएगा रिटर्न, लेकिन कम है। तो ये तो हो गया, मैंने एक निवेश की बात करी आपके लिए। अब इसके अंदर 30 साल का उदाहरण दे दिया आपको, 25 साल का दिया। अब 66 साल वाले का अगर कोई व्यक्ति है तो जैसे बजाज एलियांस लाइफ है या और भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो जिनकी 66 वर्ष में अगर 10 दिन 5 दिन भी कम है पॉलिसी इश्यू हो जाना चाहिए अप टू 66 वर्ष के पहले। तो 66 वर्ष के लिए भी 10 टाइम इंश्योरेंस दे रहा है, वो पैसा यूलिप के अंदर ही निवेश होगा आपका, है ना। तो उसके अंदर क्या है, मान लिया जाए ये 66 वर्ष की आयु है, 1 लाख रुपए डाल दिया तो दादा आपका तो पॉलिसी इश्यू के पहले दिन से 10 लाख का इंश्योरेंस चल रहा, तो अब आप ले लीजिए, क्योंकि 66-76 हो सकता है कब चले जाए साहब आपके दादाजी जो भी है। तो ये भी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा दादाजी का बीमा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 1 लाख 2 लाख रुपए तक डालिए, 20 लाख तक का नॉन मेडिकल में होगा। यदि उनकी इनकम अच्छी है, उनका हेल्थ अच्छा है, किसी भी प्रकार की है, अगर वो लाइव फोटो में अच्छे आते हैं तो 20 लाख तक उनका नॉन मेडिकल में पॉलिसी इश्यू हो जाएगी।
और आम के आम गुठलियों के दाम। अगर दादाजी की 1 या 2 प्रीमियम करी, भगवान आपके दादाजी को 100 साल की उम्र दे, लेकिन मान लिया जाए दादाजी चल बसे, अगर 1 या 2 या 3 प्रीमियम भरी तो आपको 2 लाख 20 लाख रुपए मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। आप आराम से उनके कार्यक्रम भी करो और दादाजी से पूछ भी लो गौशाला में कितना देना, वहां कितना देना, जीते जी पूछो भैया। अगर उनकी इच्छा है कि मुझे 1-2 लाख रुपए गौशाला में देना तो गौशाला में दे दो, किसी मंदिर में देना तो मंदिर में दे दो, किसी रिट्रीट सेंटर जो मतलब ये रहते हैं ना जगह जगह आश्रम वगैरह बने हुए छोटे रिट्रीट सेंटर, गरीबों वगैरह के बच्चे वगैरह, आप उनको दे दो, पैसा थोड़ा वहां पे डोनेट में कर दो, किसी आश्रम के भंडारा में दे दो, तो दादाजी का भी पुण्य हो जाएगा और पोते भी सुखी रहेंगे, बेटा भी सुखी हो जाएगा। तो ये भी लेना चाहिए। 66 वर्ष के पहले है तो जरूर लेना चाहिए। बजाज एलायंस तो 20 लाख तक नॉन रिटर्न पे दे रही है, नॉन मेडिकल पे दे रही है। तो ये हो गया इंश्योरेंस। यूलिप का मार्केट बता दिया मैंने अब आपको। अब एक एसआईपी के अंदर क्या रहता है कि उसका भी पैसा लगता है तो शेयर मार्केट के अंदर ही लगता है एसआईपी का अंदर, लेकिन एसआईपी के अंदर कई फंड होते हैं अलग अलग। आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यूलिप के अंदर मोटे तौर पे कोई बंदा अगर 5,000 रुपए महीना में, आज के बता रहा हूं, मिनिमम 5,000 रुपए पर मंथ अगर निवेश करता है, आज का 27 साल का बंदा 20 साल के लिए, तो वो 47 साल का होगा तो उसका 50 लाख रुपया गारंटेड रिटर्न हो जाएगा। 50 लाख रुपया तो अब बंदा जो है 46-47 साल की उम्र में उसके घर का मकान हो जाएगा। और बाकी का पैसा जो एसआईपी वगैरह ये दूसरी जगह जो चल रहा है इंश्योरेंस वगैरह का, ये उसको उलट फेर करते हुए बढ़ा ले पैसा। दूसरी बात, एक आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। यदि थोड़ी जानकार हैं तो आप अच्छी टॉप कंपनियों को ले लीजिए, जो टॉप 10 कंपनियां, टॉप 20 कंपनियां जो बहुत एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के, उनसे आप कुछ शेयर खरीद लीजिए। 50,000 के, 25,000 के, 1 लाख के, कम करिए और आप उनको बार बार न देखें। जैसे एक किसान फसल लगाता है तो क्या उसको बार बार देखना पड़ता है? 6 महीने में फसल जब कटने को आ जाती, सूखने को आ जाती, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार जो पैसा हम लगाते हैं शेयर मार्केट में या हम शेयर खरीद के रख लेते हैं, तो उसको आप कम से कम 3 साल 4 साल के लिए पटक देते हैं तो आपका रिटर्न अच्छा है। वो आ जाए तो फिर आप एफडी बना लीजिए। इस टाइप से धीरे धीरे चलता हुआ शेयर मार्केट भी अच्छा है, एक्सपर्ट है की राय ले लो, डीमेट अकाउंट आप खुलवा लो और उसमें थोड़ा थोड़ा करते रहो। एकदम ज्यादा शेयर मार्केट में कभी भी आज 2 लाख रुपया लगा दिया और सेम डे डिलीवरी मान लो ले लिया और उसके बाद सेम डेट पे बेच दिया, मतलब क्या बोलते हैं कि उठ चंदा यही तेरा धंधा, सुबह उठे लगाया शाम को फिर पैसा चाहिए तो सट्टा मार्केट हो जाता है। तो उसमें रिटर्न की दादा कोई गारंटी नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डेली मतलब जो है निवेश अगर आप करते हैं, लेकिन कम से कम लेके अपने को डिलीवरी पेड जो अपने को लेके रख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। और अपने को यही ज्यादा अच्छे रहते हैं, शेयर मार्केट लेके पटक दो। मेरी तो यही सलाह है उनको, 2 साल 3 साल 4 साल में दोनों अच्छी कंपनियों के खरीदो एक्सपर्ट की राय लेके, तो वो भी बुरा सौदा नहीं है। उसमें भी थोड़ी रिस्क रहती है लेकिन आप उसके लिए तैयार रहना। तो मित्रों, आज मैंने आपके सामने पूरा निवेश के बारे में बता दिया। अब अगर मान लिया जाए गोल्ड, तो गोल्ड के लिए मैं ज्यादा इतना उदाहरण देके बताऊंगा कि यदि अगर आप मान के चलिए 5 ग्राम गोल्ड प्रति वर्ष लेते हैं, जैसे आज आपकी उम्र हो गई 27 साल, ठीक है, और अगर आप लगातार 5 ग्राम गोल्ड अगर 20 साल तक लेते हैं तो कितना हो गया? लगभग 100 ग्राम आपके पास गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा। और 100 ग्राम गोल्ड की कीमत क्या है आज की तारीख में, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज के भाव से हम कैलकुलेशन करें तो इसकी भी लाखों में कीमत होगी। जैसे 1 ग्राम अभी वर्तमान में 7,000 के करीब आ रहा है, 7,000। 10 ग्राम की जो कीमत हो रही वो कितनी हो रही है? 70। क्लियर? तो आपका 7 लाख रुपए का सोना बनता है आज की कीमत के हिसाब से। तो उस समय आप मान के चलिए अगर 20 साल तक करेंगे तो 14 लाख रुपए की कीमत बनती है लगभग, और ये पैसा आपका डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो भले 5 ग्राम सोना ले, 20 साल तक रेगुलर आपको हर साल दिवाली या रक्षाबंधन डिसाइड कर ले कि मुझे गोल्ड लेना है, तो आप देखेंगे कि ये भी 15-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे। तो धीरे धीरे बूंद बूंद से कहते हैं ना कि घड़ा भरा जाता, कोई भी लखपति नहीं होता है। तो ये अगर आपके पास पैसा रहेगा शेयर मार्केट से भी आएगा, इधर आपका इंश्योरेंस का भी मैच्योरिटी हो जाएगा, इधर आपका गोल्ड का भी आ जाएगा। तो इस टाइप से आप तीनों चारों जगह अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो आपके पास पैसा रहेंगे। आज युवा पर्सन का देख लो या 55-60 साल के, मैं कई लोगों को देखता हूं जब उनकी 11,000 या 10,000 की प्रीमियम आती है, अरे व्यवस्था करेंगे 15 दिन बाद आके ले जाना। अरे आप सोचो क्या व्यवस्था करोगे? आपकी 55 साल की उम्र हो गई, प्रीमियम दो भरो, ऑनलाइन भरो, लेकिन ना उसमें भी हमको 2-2, 3-3 चक्कर लगा रहे। व्यवस्था करेंगे, देखेंगे एक जगह से मेरा पैसा अटका हुआ है, आने वाला है, ये क्या है?
तो ऐसी स्थिति आपकी कभी नहीं आएगी। जब आपकी उम्र 45 साल होगी तो आप करोड़पति नहीं डबल करोड़पति रहोगे, 2 करोड़ की एसेट्स नियर अबाउट आपके पास हो जाएगी। लेकिन आपको मैंने जो बताया इस तरीके से करना पड़ेगा। एसआईपी में भी आपको पैसा निवेश करना पड़ेगा, टर्म प्लान लेके रखिए, भगवान नहीं करे कभी आपके साथ कोई मिस कैजुअलिटी हो गई तो परिवार वाले आपके बच्चे दुखी नहीं होंगे। आप चले भी गए इस दुनिया में तो इंसान की कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे बच्चे को, या 50 लाख मिल जाएंगे, तो वो आर्थिक स्थिति उनके ऊपर हावी न पड़ेगी, उनके सपने पूरे होंगे और आपके बच्चों की शादी ब्याह वगैरह सब नंबर 1 होगा। तो भूल के गलती न करें। तीसरी बात, एक और खास बात है कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर लेके रखें। कई लोग क्या हुआ कि मेडिकल पॉलिसी नहीं लेते हैं, और मेडिकल पॉलिसी अगर नहीं लेते तो उसमें क्या होता है, बीमारी किसी को के नहीं आती। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि स्वस्थ शरीर अगर आपका है, अभी कोई बीमारी नहीं, तो ही अपन मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं। लोग कई बार ऐसे सर्च करते हुए आते हैं, साहब उसको कैंसर हो गया, आप मेडिकल पॉलिसी दे रहे हो क्या साहब? साहब उसको थोड़ा ब्रेन में तकलीफ है साहब, अभी मिल जाएगी क्या साहब? साहब उसको एक अटैक आ गया, मिल जाएगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों? आप स्वस्थ हो, अभी आप मेडिकल पॉलिसी लो। आपकी उम्र यदि 25-26 साल है तो 10-12 हजार रुपए की मेडिकल पॉलिसी में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि आपको खर्चा करना चाहिए। अब आज के मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं देखा हूं कि शराब, कबाब, नशा, पार्टी, रात की लेट नाइट पार्टियां, युवक युवतियां फिरते हैं, करते हैं, एक मौज मस्ती कर रहे हैं। परिवार का क्या है, माँ बाप को पता नहीं है कब उनके साथ कब हो जाए, गारंटी नहीं जीवन की। लेकिन भैया मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, बीमारी भी हो गई तो आपका 10-20 लाख का इलाज मेडिकल पॉलिसी कर लेगी। आप ऊपर चले गए तो परिवार के ऊपर बोझ नहीं होगा। जो माँ बाप ने आपके ऊपर जो खर्चा किया है, आपको MBBS डॉक्टर बनाया, आपको वकील बनाया, आपको IAS के लिए उन्होंने कर्जा लिया, तो कम से कम उनका 50 लाख 1 करोड़ आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे तो माँ बाप कर्जे तक दबे नहीं रहेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि मेडिकल पॉलिसी स्वस्थ शरीर में मिलती है, लेके रखना चाहिए। और इंश्योरेंस में कई की रकम ऐसे होते हैं, जैसे लोग ऑफिस में आते हैं, मैंने देखे बजाज की इसमें भी आते हैं, SBI की इसमें भी आते हैं, अरे सब हमारा दादाजी चले गए, ये कागजें देखो है। तो उसमें देखा हमने क्या, ये तो एक ही प्रीमियम भर रखी, उनका तो बीमा 10 लाख का था, आगे नहीं भर। हाँ, और यार बीमो है तो कितना अच्छा लगता साहब। अरे कितना अच्छा लगे तो भर ना भैया, तो अभी भर, तेरा ले ले, तेरे पिताजी का ले ले, अभी कौन सी शाम अस्त हो गई। लेकिन मरने के बाद उसके साथ 2-3 जन और आएंगे गांव के, बोले ये हमारा फूफा जी, ये हमारा जिया जी है, सब मतलब उसके कम से कम 10 सलाहकार आ जाएंगे। तो भैया इन 10 सलाहकार की मदद लेके अभी पॉलिसी ले, मेडिकल पॉलिसी ले, लाइफ इंश्योरेंस ले, म्यूचुअल फंड ले, जो भी ले अभी ले। लेकिन वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहता है, सब वो बाद में जब उनके साथ कुछ हो जाए तो 10 जने उठ के आ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं जीवन का, तो आपका जीवन बहुत बहुत शानदार रहेगा। और ये मैंने मित्रों बताया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो अंत में हम प्रॉपर्टी की करेंगे। जब आपकी SIP चलेगी अगर 15-20 साल के लिए, तो आपका मान लिया जाए 5,000 या 10,000 रुपये महीना कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए का रिफंड तो आ ही जाएगा 10,000 रुपये महीने में। 20 साल के लिए अगर आप चलेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा ही जाएगी, बल्कि वो 1.25 करोड़ के करीब चलाएगी। अगर आप 5,000 रुपये महीना भी कर रहे हैं तो 50 से 60 लाख रुपए तो गारंटेड आपका आ जाएगा 20 साल में। तो आपका घर का मकान भी हो जाएगा इस छोटी प्रॉपर्टी से। आप 20 साल तक के लिए रेगुलर जो 5-5 ग्राम गोल्ड कर रहे हैं, इससे आपके बच्चों को अगर मान लिया जाए 10 लाख रुपए फीस देना पड़े आपको मेडिकल कॉलेज में, या 50 लाख, या उस समय 1 करोड़ भी हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि आपका जो 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी आप साल का जो गोल्ड खरीद रहे हैं, इससे आपके बच्ची के एडमिशन और उनका एजुकेशन सब हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, व्यवस्थित लाइफ बनाइए, सुव्यवस्थित बनिए, घर का मकान भी हो जाएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, उनकी शादी भी हो जाएगी, कोई चिंता करने को, और ठहाके करके जीवन में हंसोगे। और आज आप देखिए, अगर आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है, तो मैं कई 50 साल 55 साल का देखता हूँ 1 लीटर भराते हैं। अब पति पत्नी शादी में जा रहे हैं, 1 लीटर या आधा लीटर पेट्रोल भराया, और मांगलिक भवन 3 किलोमीटर दूर है, तो सजने धजने में आधा घंटा लग गया। फिर वहां गए शादी में, और शादी में जाके आगे रखा तो घर आते आते रिजर्व लग गया। फिर दूसरी शादी में जा रहे हैं, फिर 1 लीटर भराया। अरे ये क्या जीवन भाई, फुल टैंक करवा लेने यार, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जिस पेट्रोल पंप पे गाड़ी जाए फुल टैंक कर दो, और जेब में हमेशा रखो। भाई आज का सिद्धांत हो गया कि प्लास्टिक जो मुद्रा है, ये जो क्रेडिट कार्ड, दुनिया भर के डेबिट कार्ड में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कार्ड चल गए, जिसके देखो इतना भारा सर के ऊपर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का बंधा हुआ माता के ऊपर। तो ये कम बचो, इनसे बाहर निकलो। ये स्वीट पॉइजन है। धीमा जैसे डायबिटीज आदमी को खोखला करके मार देती ना, ऐसा कैसा आपके ये क्रेडिट कार्ड एक दिन आपकी हत्या कर देगा, आपको मार देगा। तो इनसे बच्चो,
इनसे बचो और क्रेडिट कार्ड के बजाय 12,000 15,000 रुपए कैश रखो अपने पर्स में, हमेशा रखो। आपको पैसा इतनी गर्मी देगा कि अगर आपको कहीं मान लो अचानक बाहर जाना पड़ा गया, चलो ओंकारेश्वर घूम के आते हैं यार, या चलो बॉम्बे घूम के आते हैं यार, चलो वैष्णो देवी दर्शन करके आते हैं, कार से चले चलो, कहीं भी चलना है, आप 2-3 जगह अगर पेट्रोल का फुल टैंक भी करोगे तो आपके पास 15-20 हजार रुपये पड़ा है। तो अब कभी भी ऐसे उनकी कंजूसी नहीं करना, हमेशा जेब में 15,000-20 हजार रुपये नगद रखो। आप देखोगे कि शानदार आपका तरीका हो जाएगा। और SIP अगर आप चला रहे हो न, कहीं मान लो अर्जेंट में 1 लाख 2 लाख रुपए का काम हो गया तो उसी में से विड्रॉल हो जाएगा। SIP के अमाउंट से अपन विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप से जीवन में आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक सिक्योर्ड रहना है, SIP चलाना है, यूलिप चलाना है शेयर मार्केट की पॉलिसी में, थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छी कंपनियों की, टॉप कंपनियों को शेयर मार्केट लेके पटकना है, उनको तत्काल रातों रात मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना है, लंबे समय के लिए रखना है। तो आप इस टाइप से आप ये करोगे, गोल्ड कंटिन्यू एवरी ईयर खरीदोगे, बच्चों का पढ़ाई चले, ये काम सब आपके सैलरी के अनुपात से करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि घर बार बेच के तीरथ करना है। जितनी आपकी सैलरी है, मान लो आपको 20,000 सैलरी है, मान लो आपके 50,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, जितनी आपकी सैलरी है उसका 20% सेविंग में निकलना चाहिए, 20%। और यदि आपका बिजनेस भी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यही तरीका आप पे लागू होता है। जितना आपका प्रॉफिट है उसका 25 से 30% आपको भी सेविंग करना। दुकान पे लगाने के अलावा 25 से 30% निकलोगे, लेकिन दुकान भी आपकी करोड़ों खा जाएगी, तो आप वो कभी भी उससे भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और लास्ट दिन तक भी आप देखोगे आपकी दुकान में सजावट नहीं मिलेगी, क्योंकि कम बिजनेस जो जिसका रहता है वो आदमी को खा जाता है, ऐसा बोलते हैं व्यापार के अंदर। तो व्यापार भी तभी चलता है जब दुकान चकाचक, लाइट चकाचक, सब कुछ बढ़िया रहता है, तब दुकान चलती है और आदमी के अंदर बिल्कुल करंट रहता है। तो पैसा होना चाहिए, जोड़ना चाहिए, धीरे धीरे पैसा महान आपको बढ़ा देगा आज की तारीख में। और जिन्होंने देखो, आप जिन्होंने भी आज की सफल लाइफ देखते हैं तो उन्होंने सोच समझ के किए, कपड़े सादे सिंपल पहने, ज्यादा चकाचक में नहीं रहे, है ना। नहीं तो कहते हैं ना लोग कई बार के पाँव में मोजा घर में हो जाए, कहावत है मालवा। मैंने कई लोग तो मुझसे सुनी है बात, मतलब पाँव के अंदर मोजा लेकिन घर में हो जाए का मतलब उनके घर में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी चकाचक नहीं रहना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में रहना है, सोच ऊंची रखना है, बड़ी सोचना है। और जो भी सोचो, बड़ा सोचो, जो भी करो कमाल का करो, प्रतिदिन करो, जल्दी उठो, बेस्ट से बेस्ट काम करो और जी जान लगा के मेहनत कर दो। किसी भी कार्य को सफल करना है, लगातार 21 दिन तक कंटिन्यू वर्क करना है उस काम के पीछे, लगो आपको सफलता मिलेगी। और नया काम कोई शुरू किया तो 90 डेज तक लगातार करना है और अपने लिखे हुए गोल रोज याद करना है कि मुझे ये काम करना, रोज गोल याद करना, रोज पढ़ना है और कितने प्रतिशत आपने कंप्लीट कर लिए उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आज के युवाओं की, युवतियों की 45 साल 50 साल या जो भी सीनियर्स पर्सन है उन सब की उज्जवल भविष्य होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बजट बना के चलिए, सिस्टम से चलिए, नियम से चलिए, क्योंकि आप देखेंगे समुद्र भी मर्यादा में रहता है तो ही आज वो पानी दे पाता, सब दूर बारिश होती है। नदियां मर्यादा में रहती है, यदि वो किनारे छोड़े तो मतलब नहीं रहता है। कुआं मर्यादा में रहता है, घर में मर्यादा में रहना पड़ता है, पति पत्नी को मर्यादा में रहना पड़ता है। जहां इंसान ने जब मर्यादा छोड़ी, उल्लंघन किया, आउट गए, उनकी लाइन बर्बाद हो गई और उनसे समाज का एक बड़ा वर्ग कटने लग जाता है। इसलिए आप अच्छे लोगों में बैठो, ऊंचे लोगों में बैठो, ऊंची सोच रखो और बेस्ट से बेस्ट कार्य करो और एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति में आपका अवलोकन हो, मूल्यांकन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले अभी हमारा जो 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस, इसकी भी बहुत बहुत आपको 75वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का जो जश्न चल रहा है, घर घर तिरंगा, और मोदी जी ने कहा वो घर घर तिरंगा सभी को लगाना है और शान से बिल्कुल आजादी की 75वीं वर्षगांठ बहुत अच्छे से मतलब अपने को मनाना है मित्रों। और इसके साथ एक बात और कहूँगा, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को आगे रह के आप सब्सक्राइब करवा दें इस वीडियो को। यही मेरी शुभकामना है, क्योंकि मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।